आज की इस वीडियो में हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 7 साइंस बुक की चैप्टर द वर्ल्ड ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स की क्वेश्चन आंसर्स को। फर्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, विच मेटल इज़ कॉमनली यूज टू मेक फूड पैकेजिंग मटीरियल्स एज इट इज़ चीपर एंड इट्स थिन शीट कैन बी फोल्डेड ईजली इनटू एनी शेप। इनमें से कौन से मेटल को फूड आइटम्स को पैक करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, क्योंकि वो सस्ता होता है और उसकी सीट आसानी से फोल्ड की जा सकती है। तो आंसर है एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम की फॉइल बहुत ज़्यादा सस्ती होती है, हल्की होती है और आसानी से इसको किसी भी शेप में मोड़ा जा सकता है, इसलिए इसे फूड पैकेजिंग में यूज़ किया जाता है। विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल कैच फायर व्हेन इट कम इन कॉन्टैक्ट विथ वाटर। इनमें से कौन सा मेटल है जो पानी के कॉन्टैक्ट में आने से ही बर्न करने लगता है, उसमें आग लग जाती है। आंसर इज सोडियम। सोडियम रिएक्ट वेरी वाइग्रसली विथ वाटर एंड कैच फायर, सो इट इज स्टोर इन केरोसिन। सोडियम वाटर के कॉन्टैक्ट में आने से बहुत जल्दी फायर कैच करता है, बहुत जल्दी आग पकड़ता है, इसलिए इसको केरोसिन में स्टोर किया जाता है। True or false? Question first. Aluminium and copper are example of non-metals used for making utensils and statues. Answer is false. Aluminium and coppers are metals and not non-metals. Next, metals from oxide when combined with oxygen, the solution of which turn blue litmus paper to red. Answer is false, because metals oxide are basic and they turn red litmus blue, not the way around. Next question is, oxygen is a non-metal essential for respiration. Answer is true. Next है, copper vessel are used for boiling water because they are good conductor of electricity. Answer is false, because reason है इसका, copper vessels are used for heating conduction, not electrical conduction in this context. Question 4. Why are only a few metals suitable for making jewelry? क्यों कुछ ही metals का इस्तेमाल ज्वेलरी बनाने के लिए किया जाता है? Answer. Only a few metals like gold, silver and platinum are used making jewelries because they are highly lustrous, malleable and non-reactive, do not corrode or टेंसी easily and safe for skin contact. कुछ ही मेटल्स होती हैं जैसे गोल्ड, सिल्वर और प्लेटिनम, इनकी ज्वेलरीज बनाई जाती है क्योंकि ये हाईली लस्ट्रस होते हैं, बहुत ही चमकदार होती हैं और इनकी शेप भी चेंज की जा सकती है। ये नॉन रिएक्टिव होती हैं और स्किन के कांटेक्ट में आने से भी आपको कोई नुकसान नहीं होता, यानी स्किन के लिए भी ये सेफ हैं। नेक्स्ट है, मैच द यूज ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स गिवन इन द कॉलम विद द जंबल नेम्स ऑफ मेटल एंड नॉन मेटल गिवन इन कॉलम सेकेंड। फर्स्ट है, यूज इन इलेक्ट्रिक वायरिंग। इलेक्ट्रिक वायरिंग में कौन सा मेटल यूज़ किया जाता है? तो आंसर है इसमें कॉपर, COPPER। नेक्स्ट है, मोस्ट मेलेबल एंड डक्टाइल मेटल। आंसर इज गोल्ड। नेक्स्ट है, लिविंग ऑर्गेनिज्म कैन नॉट सर्वाइव विदाउट इट। ऑक्सीजन। प्लांट ग्रो हेल्दी व्हेन फर्टिलाइजर कंटेन इट आर एडेड टू द सोइल। आंसर इज नाइट्रोजन। यूज इन वाटर प्योरिफिकेशन। आंसर इज क्लोरीन। नेक्स्ट है, व्हाट हैपन व्हेन ऑक्सीजन रिएक्ट विथ मैग्नीशियम एंड सल्फर। व्हाट आर द मेन डिफरेंस इन द नेचर ऑफ प्रोडक्ट फॉर्म। जब ऑक्सीजन मैग्नीशियम और सल्फर से रिएक्ट करता है तो क्या होता है, डिफरेंस भी बताना है इसका। आंसर है इसमें, व्हेन मैग्नीशियम रिएक्ट विथ ऑक्सीजन इट फॉर्म मैग्नीशियम ऑक्साइड विच इज़ बेसिक इन नेचर। जब मैग्नीशियम ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगा तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बनेगा जो बेसिक नेचर का होता है। नेक्स्ट है, व्हेन सल्फर रिएक्ट विथ ऑक्सीजन इट फॉर्म सल्फर डाइऑक्साइड विच डिजोल्व इन वाटर टू फॉर्म सल्फ्यूरियस एसिड विच इज़ एसिडिक इन नेचर। यानी सल्फर जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगा तो सल्फर डाइऑक्साइड बनाएगा जो कि सल्फ्यूरियस एसिड है। जब उसको पानी में डाला जाएगा तो वो सल्फ्यूरियस एसिड बना देगा और सल्फ्यूरियस एसिड एसिडिक नेचर का है। नेक्स्ट है, मेन डिफरेंस। मेटल ऑक्साइड लाइक मैग्नीशियम ऑक्साइड आर बेसिक वेयर एज नॉन मेटल ऑक्साइड लाइक सल्फर डाइऑक्साइड आर एसिडिक। कंप्लीट द फ्लोइंग चार्ट। इसमें से कौन सा मिसिंग है वो भरना है। तो मेन स्टेप है इसमें जो मिसिंग है वो है फॉर्मेशन ऑफ मेटल ऑक्साइड सॉल्यूशन, बिकॉज एयर प्लस हीट जब रिएक्ट करेंगे, एयर हीट से रिएक्ट
रिएक्ट होगी तो एस प्लस वाटर बनेगा, साथ ही मेटल ऑक्साइड बनेगा बेसिक, जो कि बेसिक नेचर होगा। Next, you are provided with the following materials. Discuss which material would be your choice to make a pan that is more suitable for boiling water and why. आंसर है इसमें आयरन, कॉपर, सल्फर, कोल, प्लास्टिक, वुड और कार्डबोर्ड। आंसर है इसमें, सॉरी मटेरियल ये दिए हुए हैं, आंसर यहाँ पर है कॉपर और आयरन भी। कॉपर और आयरन बेस्ट चॉइस होंगे एक पैन बनाने के लिए। एक पैन, एक भिगोना जिसमें पानी उबाल सके। क्यों कॉपर और आयरन सूटेबल क्यों है? क्योंकि दे आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट, दे आर स्ट्रॉन्ग एंड ड्यूरेबल, दे कैन withstand high temperature. Sulfur, coal, plastic, wood and cardboard are not suitable as they are either poor conductor or flammable. क्योंकि जो बाकी के बचे हुए मटेरियल हैं सल्फ़र, कोल, प्लास्टिक, वुड, ये ना तो अच्छे होते हैं, अच्छे कंडक्टर ऑफ हीट होती हैं, मतलब कि ये पुअर कंडक्टर ऑफ हीट होते हैं और ये जल्दी सी आग भी पकड़ लेते हैं, जल सकते हैं। नेक्स्ट है यू आर प्रोवाइडेड विथ 3 आयरन नेल ईच डिप्ड इन ऑयल, वाटर एंड विनीगर। विच आयरन नेल विथ नोट रस्ट एंड वाई। इनमें से कौन से कील पर जंग नहीं लगेगा अगर उनको पानी में, तेल में और विनीगर में डाला जाए? तो आंसर है इसमें द आयरन नेल डिप्ड इन ऑयल विद नोट रस्ट। अगर जिस नेल को, जिस कील को ऑयल में डुबाया जाए वो उसमें जंग नहीं लगेगा। रीज़न क्या है? ऑयल फॉर्म्स अ प्रोटेक्टिव लेयर दैट प्रिवेंट कॉन्टैक्ट विथ एयर एंड मॉइस्चर, बोथ ऑफ विच आर नेसेसरी फॉर रस्टिंग। ऑयल क्या करता है कि उस आयरन नेल पर एक प्रोटेक्टिंग लेयर बना लेगा जो उसे एयर और मॉइस्चर से बचाएगा, जिसकी वजह से ही जंग लगता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 10, हाउ डू द डिफरेंस प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल एंड नॉन मेटल डिटरमाइन देयर यूजेस इन एवरीडे लाइफ? Answer is metals. Metals are lustrous, malleable, ductile, strong and good conductor of heat and electricity. Hence they are used in cooking utensils, electric wiring, construction, jewelry. Whereas non-metals are dull, brittle and poor conductors. They are used in life-supporting processes like oxygen for respiration, fertilization like nitrogen, antiseptics like iodine and water purification like chlorine. Question 11. One of the method of protecting iron from getting rusted is to put a thin coating of zinc metal over it. कि जंग से बचाने के लिए एक मेथड है कि उसे जिंक से कोटिंग कर दो, जिंक की परत चढ़ा दो उस आयरन पर। Since sulfur does not react with water, can it use for this purpose? Justify your answer. Answer is no. Sulfur cannot be used to protect iron from rusting. Reason है, though sulfur does not react with water, it is non-metal and cannot form a strong protective layer or iron. क्योंकि सल्फ़र वाटर से रिएक्ट नहीं करता और ये नॉन मेटल है, तो ये आयरन नेल के ऊपर एक प्रोटेक्टिव लेयर नहीं बना पाएगा। जिंक बीइंग अ मेटल adheres well to iron and prevent air and moisture from reaching the surface. This process is called galvanization. क्वेश्चन 12, एन आयरन स्मिथ हीट आयरन बिफोर मेकिंग टूल्स। एक आयरन स्मिथ यानी एक लोहार कोई भी औजार बनाने से पहले उस आयरन को पिघलाता है, हीट करता है, गर्म करता है। वाई इज हीटिंग नेसेसरी इन दिस प्रोसेस। उस लोहे को गर्म करने की ज़रूरत क्यों होती है? हीटिंग आयरन मेक इट सॉफ्ट एंड मेलेबल विच अलाउ द आयरन स्मिथ इट बीट एंड शेप इट इनटू डिफरेंट टूल। विदाउट हीटिंग आयरन इज़ टू हार्ड टू बी मोल्डेड ईजिली। कि हीटिंग की वजह से जो आयरन है वो सॉफ्ट हो जाता है और मेलेबल हो जाता है। मेलेबल यानी जिसकी शेप आसानी से चेंज की जा सकती है, और इसी वजह से वो ठोक कर पीट कर उस आयरन को डिफरेंट शेप में बदल देता है। अगर हीट ना की जाए, हीट नहीं दी जाए किसी भी मेटल को, तो उसे मोल्ड करना, उसे उसकी शेप को अलग तरीके से चेंज करने में बहुत ज़्यादा कठिनाई हो सकती है। तो ये वीडियो यहीं पर ख़त्म होती है। उम्मीद है आपको सभी क्वेश्चंस के आंसर मिल गए हैं। अगर आपने इसका चैप्टर का एक्सप्लेनेशन नहीं देखा है तो उसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए चैप्टर के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।